आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत समय से हम लोग आध्यात्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और सब जानते हैं, समझते हैं धर्म का और उन दोनों के आध्यात्म के बीच का जो अंतर है वो भी हमें पता है। लेकिन उसके बाद भी कहाँ से शुरू करें, कैसे जाने इस ब्रह्मांड को, कैसे जाने अपने आप को, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हम सबके मन में हमेशा रहता है। तो जब भी हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले तीन चार चीजें होती जिसका जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। वो हमारा होता है बॉडी, माइंड, सोल, हमारे चक्रास और हमारा ऑरा। ये पांच चीजें होती हैं जो मेन होती हैं। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा समझें, हम इसको जाने कि ये क्या है, तभी हम ब्रह्मांड को जान सकते हैं। बचपन में याद होगा आप लोगों को कि जब हम अपनी छत पे लेटा करते थे तो सितारे हमको दिखते थे। और सितारों के पार भी अगर हम देखते थे तो हमको आकाश गंगा भी दिखती थी। जबकि हम बात करते थे क्या चीज है, तो मन में एक हमेशा जिज्ञासा रहती थी, ब्रह्मांड कैसा है। तो वास्तविकता ये कि जो ब्रह्मांड है वो पूरा हमारे अंदर ही समाया हुआ है, वो कहीं बाहर नहीं है जिसको हम बाहर खोजते हैं। तो जो सबसे पहली चीज हमारे जानने के लिए वो है हमारा बॉडी, हमारा फिजिकल बॉडी। तो ये जो बॉडी हमारा ग्रॉस बॉडी होता है, जो कि किससे बना होता है, हड्डियों से, मांसपेशियों से, रक्त से। ये कुछ चीजें होती है मेन जिनके द्वारा इसको निर्मित करा गया है। और ये अकेला शरीर हमारा नहीं होता है, जैसा कि जो हमारी धारणा है, हम समझते हैं कि ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है यही हमारा बॉडी है। इसके अंदर भी हमारे शरीर होते हैं जो पूरे हमारी प्रक्रिया को, हमारे शरीर के संचालन को संचालित करते हैं। इसके बारे में हमें नहीं पता होता है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है वो होती है हमारा माइंड। माइंड को भी अगर हम छोड़ते, माइंड तो कहते हैं बहुत चंचल होता है, तो माइंड को ना लेते हुए हम चेतना को, कॉन्शियसनेस को समझे कि कॉन्शियसनेस क्या चीज है। उसको हम जीवा भी कहते हैं, जीवात्मा भी कहते हैं। तो हमारा शरीर किससे बना, फिजिकल बॉडी हमारा हुआ, फिर हमारी होती है जीवात्मा, और उसके बाद हमारी होती है आत्मा। आत्मा के ऊपर ये सारा आवरण होता है। कैसे इसको समझेंगे, ब्रह्मांड से हमारा कैसे एक आत्मा होता है, कि जैसे ये समझिए कि एक मटका है पानी का, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और उसको हम नदी में प्रवाहित करें तो क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद जो मटका है वो फूट जाएगा और जो पानी है वो पानी में मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर हमको मिला हुआ है ये केवल एक आवरण है। हमारी आत्मा परमात्मा एक है, यानी हर जीव के अंदर वही आत्मा है। लेकिन हम उसको, चूंकि शरीर धारण करे हुए, तो हम उसको अलग अलग स्वरूप से समझने की चेष्टा करते हैं। इसके बाद हमको ये भी पता है कि हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, प्रणालियां हैं हमारी, जो हमारे शरीर को चलाती हैं। जैसे हम कौन कौन सी प्रणालियों की बात हम कर सकते हैं, जैसे हमारी श्वसन प्रणाली है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है जो रक्त प्रवाहित होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम जो है हमारे पूरे बॉडी को चलाते हैं। अब अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेंगे हाँ यही चीजें हैं जो हमको चला रही हैं, लेकिन इसका ये भी तो किसी के द्वारा संचालित होते होंगे ना। अगर हमारी श्वास की प्रक्रिया पूरी चल रही है, पूरी मतलब हम श्वास लेते हैं, पूरा ब्लड हमारे बॉडी का प्योर हो जाता है, इम्प्योर ब्लड कैसे निकलता है, कैसे प्यूरिफिकेशन होता है, कैसे हमारा डाइजेशन होता है, तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। तो इनको भी तो कोई ना कोई संचालित कर रहा होगा ना। आपको लगता है कि नहीं लगता है?
संचालन कहीं ना कहीं से तो हो रहा होगा, नहीं तो ये पूरा जो हमारा बॉडी नहीं चलेगा। हमको कब समझ में आता है? जब हमारा कोई अंग खराब होता है, जब हमारी पूरी प्रक्रिया खराब होने लगती है, तब हम सोचते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। फिर हम डॉक्टर्स पे जाते हैं और हम दवाइयाँ खाने शुरू करते हैं। दवाई हम कितनी भी खाते हैं, डॉक्टर कभी भी ये गारंटी नहीं लेता है कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। वो कहता है आजीवन आप इन दवाइयों का सेवन करते रहिए, तो जो प्रॉब्लम है वो वहीं पर रुक जाएगी। यानी वो भी हमें क्योर नहीं कर पाता है। तो अब ये एक बड़ी समस्या है कि अगर हम क्योर ही नहीं हो सकते हैं तो हम दवा क्यों खाते हैं। देखिए, डायबिटीज वाले को ये बात कही जाती है ना कि आप आजीवन दवा खाइए, परहेज करिए और वॉक करिए। अगर आप ये 3 काम करेंगे तो आपका जो जीवन शैली है वो आपकी सही से चलेगी। और अगर आप नहीं करेंगे तो डॉक्टर्स कहते हैं अगर आपने वॉक नहीं करा तो इसमें तो मैं आपकी शुगर नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये कैसे ठीक हो सकता है? क्या आपको लगता है ये बिना दवा के ठीक हो सकता है? हो सकता है। इसके लिए केवल हमको अपने आप को जानना समझना पड़ेगा, जो हम नहीं जानते। हम अपने आप को नहीं जानते, हम दुनिया भर की चीजों को जानते हैं, लोगों को जानते हैं, लेकिन हम अपने बारे में हमारी जानकारी अधूरी अधूरी क्या, असल में हम जानते ही नहीं। एक अंग हमारा है जिसको कि हम पैंक्रियास कहते हैं या अग्नाशय कहते हैं। वो क्या करता है? शुगर इंसुलिन बनाता है, उसको सिग्नल जाता है जब हम भोजन करते हैं कि हाँ भाई अब भोजन आ गया है अंदर, अब आप इसको इंसुलिन को प्रोड्यूस करिए और उसके बाद फिर हमारी जो पाचन की प्रक्रिया है वो पूरी शुरू होती है। लेकिन अगर उसके साथ में हमारे दूसरे ऑर्गन्स को भी ये सिग्नल जाने लगे तो वहां पर समस्या हो जाती है। तो इन समस्याओं को हम कैसे समझें, हम इसका समाधान कैसे करें? तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि हमारे जो पूरी प्रणालियां हैं जितनी भी हैं वो गवर्न होती हैं, उसका भी एक मालिक है, उसको हम कहते हैं हमारे शरीर में उपस्थित चक्र, जिनको डॉक्टर्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं। उनका मालिक कौन है? उनका मालिक है चक्र। हमारे शरीर में जो चक्र होते हैं उनके संतुलन के द्वारा जैसे जैसे वो वाइब्रेट करते हैं वैसे वैसे हमारे सारे अंग जो है वो सुचारू रूप से काम करते हैं और हमारी सारी प्रणालियां कार्य करती हैं। अब ये चक्र कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? तो ये चक्र जो है हमारी बैकबोन, हमारी स्पाइन के ऊपर होते हैं। लेकिन अगर आप किसी एमआरआई कराएं, सीटी स्कैन कराएं, एक्सरे कराएं तो उसमें ये आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये हमारे इस स्थूल शरीर में ना हो करके इसके अंदर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है जिसके ऊपर की ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है वहां पर ये उपस्थित है। इसको कोई भी ऐसे आंखों से नहीं देख सकता, ये केवल एक अनुभव की चीज होती है। तो जब हम इसको कहाँ पे चक्र है, कैसे कार्य करते हैं, उसके प्रणाली को हम समझते हैं, उसके साथ हम कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम अपने शरीर में अनुभव कर सकते हैं कि ये चक्र हमारे कहाँ पर है। हमारे बेस ऑफ द स्पाइन में सबसे नीचे जहां पर हमारी गुदा होती है वहां पर हमारा मूलाधार चक्र होता है। कहते हैं कि मूलाधार चक्र में गणपति जी विराजते हैं, इसीलिए गणपति पूजन हम सबसे पहले करते हैं, क्योंकि जब हम ऊपर अपने चक्रों को खोलते हैं तो सबसे पहले मूलाधार चक्र का खुलना आवश्यक होता है, जो कि रोटी कपड़ा और मकान जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके ऊपर नाभि से 4 अंगुल नीचे हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है, जिसके अंदर हमारे सारे अवगुण, जिनको हम अपने षड रिपु कहते हैं, कौन कौन से होते हैं? लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, माया, अहंकार, इनका निवास होता है। उसके ऊपर हमारा आता है मणिपुर चक्र, जो कि नाभि से 3 अंगुल ऊपर होता है। ये हमारे पाचन प्रक्रिया को करता है, यानी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा वो इसके ऊपर निर्भर है कि अगर हमारा मणिपुर चक्र बैलेंस है
तो हमारी जो पाचन प्रक्रिया है वो पूरी तरह से चलेगी। फिर हमारा आएगा सेंटर ऑफ द चेस्ट में हमारा हार्ट चक्र, अनाहत चक्र भी हम उसको कहते हैं। वो हमारे अंदर प्रेम की भावना को जागृत करता है, हरे रंग का होता है, हरियाली चारों ओर फैलाने वाला। फिर हमारे कंठ में आता है हमारा विशुद्धि चक्र, जो कि हमारी हमको वाक शक्ति देता है। कौन कौन सी चीजें इससे गवर्न हो रही है? हमारा थ्रोट यानी हमारी वोकल कॉर्ड्स, हमारा थायराइड, ये सारी चीजें इसके द्वारा गवर्न होती हैं। फिर हमारा यहाँ पर आता है थर्ड आई चक्र यानी आज्ञा चक्र, जिसकी बात हम लोग बहुत करते हैं कि कैसे अपने तीसरे नेत्र को खोलें कि हमारे अंदर इंट्यूटिव पावर्स हमारी जो है वो जागृत हो। और फिर हमारा आता है यहाँ पर सहस्त्रार चक्र, जिसके हजारों कमल दल होते हैं। तो ये हमारे जो चक्र हैं ये हमारे पूरे बॉडी को गवर्न करते हैं, और हम इन्हीं से अनभिज्ञ हैं। ना हम इनको जानते हैं, ना हम अपने शरीर के अंदर मौजूद अपने अंगों से किसी भी प्रकार से कनेक्टेड है। तो ये चीजों को अगर हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करें और इनके साथ हम कनेक्ट हो, तो आप देखेंगे कि आपके बहुत से रोग जो हैं वो अपने आप दूर हो सकते हैं। क्योंकि इस हर चक्र को जब हम बैलेंस करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने ऑर्गन्स होते हैं हमारे, वो ठीक से काम करने लगते। जो वहां पे क्या चीज होती है, एनर्जी ब्लॉक हो जाती है। एनर्जी ब्लॉकेज जैसे ही हमारा खुलता है, वैसे ही हमारे अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक हमारे पूरे स्पाइन में दौड़ता है, जो हमें शक्ति देता है। इसके बाद हर चक्र के घूमने से हमें क्या फायदा होता है? एक तो हमारा जब हर चक्र क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में घूमता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा चक्र बैलेंस्ड है। बैलेंस होने की वजह से क्या होता है कि वो हमारा आभा मंडल को निर्मित करता है। जैसे जैसे चक्र हमारे घूमते हैं, वैसे वैसे हमारे चारों तरफ उसकी किरणें फैलती हैं और वो हमारे पूरे आभा मंडल का निर्माण करती हैं। आभा मंडल क्या होता है? जैसे हमने देखा कि ईश्वर के पीछे एक चक्र सा बना रहता है या हमें लाइट दिखाई पड़ती है, वही चीज हमारी भी होती है, वो ऑरा हमारा भी होता है आभा मंडल। तो जब हम इन बेसिक चीजों को समझते हैं और जितना आपका स्ट्रॉन्ग आभा मंडल होगा, जितना आप अपने चक्रों पे काम करते हैं, उतना आपका आभा मंडल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है और आप दूसरों की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको अपने तक आने में रोकने में समर्थ होते हैं। आप देखते हैं ना, कई बार क्या होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं या आप गए, किसी को जुकाम है, किसी को खांसी आ रही है, तो आप फौरन वहां पे अलर्ट हो जाते हैं, कहते हैं अरे इसको जुकाम है, मुझे भी हो जाएगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि वहां पे 10 लोग होंगे, किसी एक को वो जुकाम पकड़ेगा, किसी एक को वो खांसी पकड़ेगी और बाकी लोगों को नहीं होता है। तो लोग कहते हैं ना, इसी प्रकार भोजन खाने हम लोग कहीं जाते हैं, दावत में गए या प्रसाद लेने गए, कुछ लोग बीमार पड़ गए, कुछ लोग बीमार नहीं पड़े एक ही भोजन को खा के। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? इसका कारण क्या होता है कि हमारा आभा मंडल कितना स्ट्रांग है, कितना वो हमको प्रोटेक्शन दे रहा है। अगर हम पॉजिटिव हैं, हमारे अंदर ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है, तो इन सारी चीजों से हम अपनी बचत कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर हम इनको समझें और इनसे हम कनेक्ट होने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर सुचारू रूप से चल सकता है। बहुत सी दवाइयां हमको नहीं खानी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजों से हमारी बचत हो सकती है। केवल आंख बंद करके ध्यान करने से अकेले नहीं होता है। जब तक हम अपने पूरे शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को नहीं समझेंगे, तब तक हमारे ऊपर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं आता है। और उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या चीज है? वो है हमारी सकारात्मक ऊर्जा। तो हम जितने सकारात्मक रहेंगे, जितना अपनी वाइब्रेशंस को, एनर्जीज को हाई रखेंगे, उतना हमको जीवन में सुकून मिलेगा। तो आज के लिए ये बस इतना ही। धन्यवाद।